ट्रिपल आर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आपको जैसे मालूम है कि हम लोग अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10 का पढ़ रहे हैं, तो हमने एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 तक कर लिया था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.2 का 3 नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो आप क्या करें कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करें जिनका योग कितना है, 27 है। तो चलिए प्रश्न का पहला भाग देखते हैं। क्या माना कि क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 3 है। माना कि पहली संख्या क्या हो गई x, तब दूसरी संख्या इक्वल टू क्या होगी, 27 माइनस क्या होगी, x होगी। अभी इसके प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ाया था कि दो संख्याओं का योग कहा रहा है कि दोनों को जोड़ने पे कितना चाहिए, 27 जोड़ देख लीजिए। तो x प्लस 27 माइनस क्या, x कैंसिल हो गया, कितना बचा 27। यानी कहने का मतलब यह कि दो संख्या ऐसी आपको लेनी है, एक संख्या हमने लिया, दूसरा क्या होगा, उसको दोनों के योग में से घटा लेंगे तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। फिर कह रहा है क्या दिया है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, क्या यानी दोनों को जब हम गुना कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 182 मिल रहा है। दैट इज क्या, पहली संख्या क्या है, x है, और x में हम 27 माइनस x को क्या कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, 182 मिल रहा है। सिंपलाई अब गुना करेंगे, 27 में x से गुना करेंगे, कितना आ गया, 27x आ गया, और x में x से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, -x² आ गया, इक्वल टू कितना हो गया, 182 हो गया। चलिए काम थोड़ा सा और करेंगे, इसको उठा के इधर लाएंगे। तो पहले हम x वाले टर्म को लिखते हैं, x स्क्वायर वाले टर्म को लिख लिया, -x² आ गया, या क्या हो गया, प्लस 27x हो गया, और -182 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। चलिए अब हम क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे। तो -1 कॉमन लिया तो क्या मिल गया, x स्क्वायर -27x प्लस 182 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखिए क्या हो गया, इस माइनस को उठा के हम इधर 0 नीचे भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर -27x प्लस 182 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। अब कुछ नहीं करना है, 27 को दो भागों में स्प्लिट करना है कि जोड़ने या घटाने पे कितना है, 27 है, और दोनों को जब मैं गुना करूं तो कितना है, 182 है। तो चलिए अगर आप 14 में 13 से गुना करोगे तो कितना आएगा, बोलिए कितना आएगा, ये हमारा 182 आएगा, और 14 को और 13 को जोड़ोगे आप कितना आएगा, 27 आएगा। तो इसी पे हमको बैठाना पड़ेगा। देखिए क्या आएगा, तो अगर हम क्या करें, x स्क्वायर लिखें, अब -13x लिखें, -14x लिखें, अब प्लस कितना 182 लिखें तो कितना आएगा, 0। देखिए -13 और -14 करोगे कितना आएगा, -27 आएगा, और -13 में -14 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, प्लस 182 आएगा। तो अब हमें कुछ नहीं करना है, कॉमन लेना है। तो यहाँ क्या आएगा, x कॉमन लिया तो x माइनस कितना हो गया, 13, यहाँ -14 कॉमन लिया तो यहाँ भी क्या हो गया, x माइनस 13 हो गया। चलिएगा अब कैश नहीं करना है, यहाँ पे भी x माइनस 13 है, यहाँ भी क्या x माइनस 13 है, तो x माइनस 13 को हमने क्या किया, बाहर निकाला। फिर क्या बचा, यहाँ पे x बचा, x माइनस क्या हो गया, 14 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। तो जब x माइनस 13 इक्वल टू क्या, 0, दिस इंप्लाई x बराबर 13, और क्या बोलिए, और जब x माइनस 14 इक्वल टू 0, दिस इंप्लाई x इक्वल टू कितना हो गया, 14 हो गया। तो इसलिए संख्या क्या होगी, इसलिए जब x बराबर 13 तब पहली संख्या x इक्वल टू क्या होगी, 13, तथा दूसरी संख्या क्या होगी, 27 माइनस x बराबर 27 माइनस 13 इक्वल टू कितना आ गया, 14 आ गया। तथा जब हम x को क्या ले रहे हैं, जब x बराबर 14 ले रहे हैं
तब पहली संख्या क्या होगी होगा, तो x बराबर क्या हो गई 14, तथा दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या बराबर क्या हो गई 27 माइनस कितना संख्या है, दूसरी संख्या हमारी है 27 माइनस क्या x इक्वल 27 माइनस क्या 14 इक्वल टू क्या हो गया 13। तो आप किसी को ले सकते हो, पहली संख्या 13 भी हो सकती है, पहली संख्या 14 भी हो सकती है, कंडीशन के अनुसार होगा। अब अगला क्वेश्चन आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अब अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे, क्वेश्चन नंबर इसका 4 करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, चलिए देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि दो क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात करना है। दो क्रमागत का मतलब क्या होता है, लगातार। तो मान लीजिए अगर पहले एक आएगा तो एक के बाद क्या आएगा दो, दो के बाद क्या तीन, तीन के बाद क्या चार। तो क्रमागत का मतलब क्या होता है, लगातार होता है। तो माना कि पहली संख्या अगर पहली संख्या क्या है x है, तब दूसरी संख्या क्या होगी x + 1 होगी। क्यों, क्योंकि अगर पहले मान लीजिए क्रमागत कहने का मतलब क्या लगातार है, तो पहले एक आएगा फिर दो आएगा फिर तीन आएगा, इन लगातार चल रहा है, 5 आएगा, तो यहाँ से यहाँ कितना बढ़ा 1, यहाँ से यहाँ कितना 1, यहाँ से। क्रमागत का मतलब क्या होता है +1 क्या करना, ऐड करना। लेकिन सम संख्या कहेगा, क्रमागत सम संख्या है ना, तो 2 फिर क्या 4 फिर क्या 6, यानी 2 का उसमें बढ़ेगा। विषम भी कहेगा तो 2 का डिफरेंस बढ़ेगा। तो हमारे यहाँ क्या कर रहा, धनात्मक पूर्णांक कह रहा था, तो पहला x होगा, दूसरा क्या होगा x + 1 होगा। अब क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन दिया प्रश्नानुसार कि दोनों के वर्गों का योग, तो प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कहता है, x का होल स्क्वायर प्लस x + 1 का होल स्क्वायर का योग कितना है 365। कह रहा है, क्वेश्चन ही कह रहा है कि दोनों संख्या के वर्ग करके उन दोनों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो जोड़ने के बाद हमें क्या मिलता है 365 मिलता है। चलिए काम करते हैं, x का स्क्वायर करोगे कितना हो गया x²। अब देखो यहाँ a + b के होल स्क्वायर के रूप में है, और शुरू में जब मैं आपको पहला वीडियो बताया था तो वहां पे आपको हमने अलजेब्रा का फॉर्मूला a + b का होल स्क्वायर लिखा था, a² + 2ab प्लस क्या b² हमने आपको लिखाया था। अब उसी के आधार पे यहाँ तोड़ लेंगे इसको, तो क्या होगा x² + 2 × x × 1 + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 365 हो गया। देखिएगा यहाँ पे x² है, यहाँ भी x² है, कितना हो गया, तो 2x² हो गया, और 2 × x करोगे कितना हो गया, तो +2x हो गया, और 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1 इक्वल टू कितना हो गया बोलिएगा, तो कितना हो जाएगा बोलिए, कितना हो जाएगा इक्वल टू 365 हो गया। अब क्या करना है, अब काम करना है, थोड़ा सा काम करना है। इसको क्या करना है, उठा के हमको इधर लाना है। तो क्या मिला बोलिएगा, 2x² + 2x + 2x + 1 - 364 इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। अब देखिए सब में सॉरी 365 कितना 365। अब एक में से 365 जाएगा, कितना बचेगा 2x² प्लस कितना 2x प्लस कितना बोलिएगा, तो यह हो जाएगा हमारा कितना -364 इक्वल टू कितना हो गया 0। अब सब में से 2 को हम कॉमन निकाल ले रहे हैं, तो 2 कॉमन निकला तो क्या बचा x² + x और यह कितना हो जाएगा हमारा, तो -182 हो जाएगा। गुना करके देख लीजिए, 182 में आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 2 जा 4, 8 2 जा 16, 2 1 जा 2 है 3 हो गया, कितना आ गया इक्वल टू क्या हो गया 0। इस 2 को उठा के इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा x² + x - 182 इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। अब हमको काम क्या करना है, 2 को इधर भेज दिया तो 0/2 करेंगे, कितना आएगा 0 आ जाएगा। अब काम क्या करना है कि 2 ऐसी संख्याओं को खोजना है कि जोड़ने या घटाने पे कितना है 1 है, और गुना करने पे कितना है, क्योंकि b का कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पे 1 है, तो गुना करने पे कितना है तो 182। तो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था कि 13 और 14, 14 में से 13 जाएगा तो कितना आएगा 1 आएगा, और 14 में -13 से आप मल्टीप्लाई करो कितना आएगा -182 आएगा। चलिए तोड़ लेते हैं इसको, तो क्या हो गया x² + 14x माइनस क्या बोलिए बोलिए 13x प्लस माइनस कितना 182 इक्वल टू क्या हो गया
जीरो। चलिए थोड़ा सा काम करते हैं, और काम क्या करना है, काम यही करना है हमें कि x को कॉमन लेना है। तो x कॉमन लिया यहाँ से, तो x प्लस क्या हो गया, x प्लस 14 हो गया, और यहाँ से क्या कॉमन लिया हमने, -13 कॉमन लिया, तो यहाँ भी x प्लस क्या हो गया 14 इक्वल टू क्या हो गया, जीरो हो गया। देखिए दोनों में x प्लस 14 आ गया, तो x प्लस 14 को निकाल लेना बाहर, निकाल लिया, कॉमन आ गया। फिर यहाँ पे क्या बचा x, और यहाँ क्या बचा 13 इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। दिस इंप्लाई, तो अब जब x प्लस 14 बराबर क्या, जीरो, दिस इंप्लाई x बराबर क्या, -14, और x माइनस 13 बराबर क्या, जीरो, तो x बराबर क्या हो गया, 13 हो गया। तो x का मान हम 13 नहीं लेंगे, x का मान 13 नहीं लेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें धनात्मक पूर्णांक के बारे में ही कह रहा है, इसलिए पहली संख्या x बराबर 13, तब दूसरी संख्या क्या होगी, 27 माइनस क्या x, 27 माइनस 13 इक्वल टू क्या आ गया, 14 आ गया। तो हम 14 क्यों नहीं लिए, -14 क्यों नहीं लिए, क्योंकि हमें क्वेश्चन ही कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक क्वेश्चन कह रहा था, इसलिए हमने इसको नहीं लिया। अब अगला क्वेश्चन आएंगे, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो और लेके आप रफ कर सकते हो। फिर अगला क्वेश्चन आएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें और लाइक का बटन एकदम दबाना ना भूलें। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखेंगे। कह रहा है क्या, एक समकोण त्रिभुज है, कोई एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो कह रहा है कि समकोण त्रिभुज है, मान लीजिए कि यह एक समकोण त्रिभुज है। फिगर ड्रॉ कर देख लेते हैं। समकोण त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज इसका एक कोण कितना डिग्री है, 90 डिग्री। मान लीजिए कि आधार जो है, आधार से इसकी ऊंचाई कितनी कम है, 7 सेंटीमीटर क्या है, कम है। यदि कर्ण दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है कितना सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। तो माना कि समकोण त्रिभुज का आधार कितना मान लिया हमने, x मान लिया, तब समकोण त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी, क्या कह रहा है, आधार से कितना कम है, 7 सेंटीमीटर क्या है, कम है। तो x माइनस 7 सेंटीमीटर हो गया। दिया है कर्ण इक्वल टू कितना है, 13 सेंटीमीटर है। तो आप पढ़े हो पाइथागोरस थ्योरम, कौन थ्योरम पढ़े हो, पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हो। पाइथागोरस थ्योरम क्या, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, बोलिएगा, तो लंब का स्क्वायर प्लस क्या, आधार का स्क्वायर, यानी होता है। तो लंब किसे कहते हैं, ऊंचाई को क्या कहते हैं, हम लंब कहते हैं। तो दिस इंप्लाई कर्ण की जगह पे क्या है हमारा, बोलिएगा, तो 13 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, x का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 7 का होल स्क्वायर। चलिए काम करते हैं, इधर कितना हो गया, 169 x का स्क्वायर क्या हो गया, x हो गया, x स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे a माइनस b के होल स्क्वायर के रूप में तोड़ लेंगे इसे। तो x का होल स्क्वायर -2 इंटू x इंटू क्या 7 प्लस क्या 7 का होल स्क्वायर। चलिए दिस इंप्लाई 169 बराबर क्या हो गया, x और x कितना हो गया, 2x स्क्वायर हो गया, x स्क्वायर कितना हो गया, 2 स्क्वायर हो गया, -7 दूनी कितना हो गया 14x, और प्लस कितना हो गया 49 हो गया। चलिए इस पूरे टर्म उठा के हम इधर ला रहे हैं, तो क्या मिला, बोलिए, 169 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस कितना 49 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। चलिए ब्रैकेट को ब्रेक करते हैं, तो क्या मिल रहा है, देखिएगा, 169 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 49 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। चलिए काम करते हैं, क्या
अब यहाँ पे और काम कर लेते हैं, तो इसको पहले लिखते हैं माइनस 2x² हो गया प्लस क्या हो गया 14x हो गया, और 169 में से 49 जाएगा तो कितना आएगा प्लस 120 बराबर क्या हो गया 0 हो गया। चलिए हम क्या करें -2 कॉमन ले रहे हैं, तो -2 जब कॉमन लोगे आप तो क्या बचेगा यहाँ पे बचेगा x², यहाँ क्या बचेगा -7x, कितना बचेगा -7x, और यहाँ पे क्या बचेगा तो प्लस 6 यहाँ पे क्या बचेगा -60, कितना बचेगा -60 इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। इस 2 को उठा के इधर भेजेंगे तो क्या मिलेगा हमें x² -7x -60 इक्वल टू कितना 0। अब हमारा यह द्विघात समीकरण के रूप में अब आ गया। अब क्या करना है हमें कि इसको 7 को इस भाग में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पे कितना है 7 है, अब गुना करूं तो कितना है -8 है। देखिएगा अगर आप -12 में +5 जोड़ते हो तो -8 आएगा, और -12 में आप +5 से गुना करोगे कितना आएगा -60 आएगा। चलिए हम काम करते हैं यहाँ पे, तो x² -12x + 5x और कितना -60 इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया। दिस इंप्लाई x को कॉमन लेते हैं तो x माइनस क्या बचा 12, यहाँ पे 5 कॉमन लेते हैं तो x माइनस क्या बचा 12 इक्वल टू क्या हो गया 0। दिस इंप्लाई अब यहाँ भी x माइनस 12 है, यहाँ भी x माइनस 12 है, x माइनस 12 को हम बाहर निकाल रहे हैं तो यहाँ क्या बचा x प्लस क्या 5 इक्वल टू क्या हो गया 0। जब x माइनस 12 इक्वल टू 0 तब x बराबर क्या हो जाएगा 12, सॉरी दिस इंप्लाई x बराबर क्या हो गया 12, और जब x प्लस 5 बराबर क्या 0, दिस इंप्लाई x बराबर क्या हो गया -5, चूंकि लंबाई चूंकि आधार ऋणात्मक नहीं हो सकता, इसलिए आधार बराबर कितना x बराबर कितना हो गया 12 तथा ऊंचाई बराबर तो x माइनस कितना है 7 है, तो 12 माइनस कितना 7 इक्वल टू कितना सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, यही आपका क्या हुआ आंसर हुआ। अब अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्या कहता है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन का देखेंगे। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे कौन सा, तो 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है पढ़िएगा आप लोग, क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन कहता है कि कोई कुटीर उद्योग है जो नग का बर्तन के नग का क्या कहता है उत्पादन करता है ना। तो कहता है क्या है कि बर्तन का जो तो कहता क्या है प्रत्येक नग का निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या से 2 गुने से अधिक है। तो माना कि क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है 6 है ना, माना कि किसी विशेष दिन निर्माण किए गए बर्तन के नगों की संख्या कितना होगा x, कितना मान लिया x मान लिया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है क्या बोलिएगा कि देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत, इसलिए प्रत्येक नग का निर्माण लागत क्या कह रहा है संख्या के 2 गुने से कितना अधिक है 3 अधिक है। फिर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है क्या कुल खर्च किसी विशेष दिन नगों के निर्माण का कुल खर्च बराबर कितना दिया हुआ है 90। इसलिए प्रश्नानुसार क्या होगा तो x इंटू 2x प्लस 3 इक्वल टू क्या हो गया 90 हो गया। हमने क्या किया वही बात है
कि मान लीजिए एक दिन में कोई कंपनी कितना पेन उत्पादन करती है, 15 पेन उत्पादन करती है और एक पेन का दाम कितना है, 5 रुपया है, तो उस दिन का कुल निर्माण लागत कितना हुआ, 75 रुपया हुआ। तो हमने क्या किया, नगों की संख्या में कुल निर्माण लागत से गुना किया, निर्माण लागत क्या किया, बराबर कर दिया, वही हमारा आ गया। अब इसको क्या करना है, तोड़ना है। चलिए तोड़ेंगे। तो क्या हो गया, दिस इंप्लाई x में 2x से गुना करेंगे, कितना हो गया, 2x² हो गया, प्लस कितना हो गया, x में 3 से गुना करोगे कितना हो गया, 3x हो गया, इक्वल टू कितना हो गया, 90 हो गया। चलिएगा, दिस इंप्लाई अब क्या है यहाँ पे, तो बोलिए 2x² प्लस कितना 3x माइनस कितना हो गया 90 इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। देखिए यहाँ पे a कितना है, 2 है, और c कितना है, -90। तो 90 दूनी कितना हो गया, 180। अब 3 को इस भाग में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पे कितना है, +3 है, और गुना करें तो कितना है, -180 है। तो अगर आप 15 गुना 12 -12 करते हो तो कितना आएगा, 15 गुना -12 करो तो -180 आएगा, और 15 में से 12 को घटाओगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। चलिए हम तोड़ लेते हैं इसको भी। तो 2x² -12x प्लस कितना 15x -90 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि इसको चलिए क्या 2x² प्लस कितना 15x -12x, और आपको आसानी समझ में आएगा कि 15 में से 12 गया कितना आएगा, 3 इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। चलिए यहाँ से हम कॉमन लेते हैं, x तो कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, 2x प्लस क्या 15। यहाँ से हम क्या कॉमन लेते हैं, यहाँ से हम 6 कॉमन लेते हैं, कितना लेते हैं, 6 कॉमन लेते हैं। तो यहाँ क्या बचा 2x प्लस 15 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। चलिएगा, दोनों में 2x प्लस x 15 कॉमन है तो निकाल लेते हैं बाहर। यहाँ क्या बचा, x माइनस क्या 6 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। चलिएगा, इसलिए जब 2x प्लस 15 बराबर क्या 0, दिस इंप्लाई 2x इक्वल टू कितना -15, दिस इंप्लाई x इक्वल टू -15/2, और जब x माइनस 6 बराबर क्या 0, दिस इंप्लाई x बराबर क्या हो गया 6, x बराबर क्या हो गया 6। इसलिए तो आप जानते हो कि कोई भी संख्या ऋणात्मक जब आ जाए तो संख्या काउंटिंग में नहीं आती है। तो बर्तन का चूंकि बर्तन का बोलो क्या, नगों की संख्या चूंकि नगों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकता है, इसलिए नगों की कुल संख्या क्या हो गई, 6 हो गई, तथा प्रत्येक नग का निर्माण लागत क्या होगा, तो 2x प्लस कितना है 3 है, तो 2 गुना कितना 6 प्लस कितना 3 इक्वल टू 6 दूनी 12 3 15 हो जाएगा। ये हमारा क्या हुआ आंसर है। प्रत्येक नग का दाम कितना हुआ, 15 रुपया हुआ, और कुल नगों की संख्या कितनी थी, 6 थी। तो आज का हमारा यह वीडियो अब क्या होता है, समाप्त होता है। फिर अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे तो एक्सरसाइज 4.3 करेंगे। एक्सरसाइज